Hello everyone, today we will learn about introduction to forex trading. फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या होती है? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मल्टीपल करेंसीज की ट्रेडिंग होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिटर्न फॉर एवरी करेंसी। जहाँ पे दो करेंसी आपस में एक्सचेंज होती है, उस मार्केट को हम फॉरेक्स मार्केट कहलाते हैं। ये मार्केट 24 आवर चलती है, सिर्फ वीकेंड्स पे ऑफ रहती है, विच इज़ सैटरडे एंड संडे। इस मार्केट में एवरी डे फॉरेन एक्सचेंज की ट्रेडिंग होती है। 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स एवरी डे, 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स की इसमें ट्रेडिंग करी जाती है। फॉरेक्स मार्केट में मेजर करेंसी पेयर्स जो होते हैं वो होते हैं यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, एयूडी यूएसडी, यूएसडी सीएडी। ये सबसे मेजर पेयर्स हैं जो सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटेड और सबसे ज़्यादा ट्रेडेबल पेयर्स माने जाते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं पिप क्या होती है, व्हाट इज़ पिप। अंडरस्टैंडिंग पिप को एज्यूम करना सबसे इजी है। आप मेरे नीचे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। फॉर एग्जांपल टेक अ पेयर ऑफ जीबीपी जेपीवाई। हमने इसमें जीबीपी जेपीवाई का पेयर लिया है जिसमें रेट जो है फर्स्ट हमारा गिवन 141.420। अगर वो बढ़ के 141.430 हो जाता तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे 10 पिप की मूवमेंट आई। आप पहले इस चीज़ को मैं रिपीट करके दोबारा समझाना चाहता हूँ। हमने एक पेयर लिया है जीबीपी जेपीवाई, इसमें आप देख पा रहे हैं 141.420 हमारा इंक्रीज़ हो के 141.430 हो गया। तो इसका मतलब कि 10 पिप मूवमेंट हुई है। और इसी की जगह अगर 141.420 होता और 141.440 हो जाता तो उसका मतलब होता 120 पिप्स की मूवमेंट हुई है। इस तरह से हम जीबीपी को, ये पिप्स को रीड कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं लॉट्स पे। लॉट्स क्या होता है? लॉट्स एक फॉरेक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका अकाउंट साइज़ के ऊपर आप हमेशा अपना लॉट साइज़ लगाइए। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। लेट्स मेक अ सिंपल एग्जाम्पल। अगर आपने 0.10 का लॉट लिया है तो उस पर एक पिप की मूवमेंट पे आपको $1 मिलेगा। अगर आपने 0.20 का लॉट साइज़ लिया है तो आपको उस पर एक पिप की मूवमेंट पे $2 का मूव मिलेगा। और फिर आ जाते हैं हम मैक्रो लॉट विच इज़ 1। अगर आपने इस पर एक पिप की मूवमेंट हुई तो इस पे आपको $10 का प्रॉफिट मिलेगा। ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपका लॉट साइज़ रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रीज़न बिहाइंड दिस इज़ कि आपका अकाउंट के ऊपर सब कुछ है। आप इससे ही पैसे बना सकते हो, इससे ही आप लॉस कर सकते हो। इसलिए अकाउंट में आप ध्यान से और देख के लॉट साइज़ लगाएं। इसके बाद हम आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट में पहले वर्ड है वी शुड चूज़ लॉट साइज़ अकॉर्डिंग टू अकाउंट साइज़। हमको जो लॉट साइज़ है वो बिल्कुल अकाउंट के हिसाब से चूज़ करना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल, इफ़ वी हैव एन अकाउंट ऑफ $1,000, अगर हमारे पास $1,000 तो उसमें हम सिर्फ 0.10 का लॉट यूज़ कर सकते हैं मैक्सिमम। अगर हमारा अकाउंट $5,000 का है तो उसमें हम मैक्सिमम 0.50 तक का लॉट यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग के हिसाब से किया जाता है। अगर हमारा अकाउंट सिर्फ $100 का है तो उसमें हम सिर्फ 0.01 का लॉट यूज़ कर सकते हैं टू अवॉइड एक्स्ट्रा लॉस। इसलिए हमको अपना लॉट साइज़ सबसे ज़्यादा ध्यान से लगाना है एंड वी नीड टू ट्रेड अकॉर्डिंग टू दैट साइज़। उसके बाद हम आ जाते हैं, हम स्टॉप लॉस से क्या बेनिफिट ले सकते हैं। हम स्टॉप लॉस से ये बेनिफिट ले सकते हैं, अगर हमारी मार्केट ऑफ सिग्नल चले जाती है, अगर हमने सेल का या बाय का बेट लगाया और मार्केट ऑफ सिग्नल चले जाती है तो उससे हम, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम एक्स्ट्रा अवॉइड लॉस बचा सकते हैं जस्ट बाय पुटिंग दी स्टॉप लॉस। इसलिए स्टॉप लॉस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉरेक्स ट्रेडिंग में। रिस्क मैनेजमेंट को जो फॉलो करवाता है वो करवाता है स्टॉप लॉस। आप स्क्रीन पे पिक्चर को देख पा रहे हैं, मार्केट ऊपर गई, देन अवॉइड एक्स्ट्रा लॉस के लिए उस चीज़ को मार्केट ने वो कर दिया। फिर इसके बाद हम आते हैं बाइंग एंड सेलिंग इन दी फॉरेक्स मार्केट।
फॉरेक्स मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग का सबसे ज़्यादा रोल प्ले होता है। आपको इसको समझने के लिए कि कौन सी चीज़ बाय है, कौन सी चीज़ सेल है, तो उसको समझने के लिए एक सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट है फर्स्ट करेंसी जो भी होती है। जैसे स्क्रीन पे यूरो शो हो रहा है, तो यूरो इज़ कंसिडर्ड एज अ बाय एंड यूएसडी इज़ कंसिडर्ड एज अ सेल। अगर आपको सिग्नल आया है बाय का, तो इसका मतलब ये है यूरो बढ़ेगा एंड जो यूएसडी है वो फॉल डाउन होगा। अगर थर्ड पॉइंट में अगर आपको सिग्नल आया है सेल का, विच मीन्स डॉलर बढ़ेगा और यूरो फॉल होगा। जो भी फर्स्ट करेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है बाय को एंड जो सेकंड करेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है सेल को। ये चीज़ को, कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं। हमको सिग्नल आया है बाय का तो मार्केट ऊपर जाएगी, मीन्स यूरो बढ़ेगा। हमको सिग्नल आया सेल का तो मार्केट नीचे जाएगी, यूरो घटेगा। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हम फॉरेक्स ट्रेडिंग किस ऐप में कर सकते हैं। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग मेटा ट्रेडर 4 एंड मेटा ट्रेडर 5 में कर सकते हैं। एंड मैं कल भी एक वीडियो अपलोड करूँगा अबाउट दी ग्राफ एनालाइज एंड मार्केट एनालाइज की वीडियो। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।